विद्यार्थी, मैं आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह शंकु से संबंधित है। आइए इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, इसका थ्योरी के बारे में भी समझते हैं। देखिए क्या कहते रखा है, शंकु। ठीक है, शंकु देखते हैं। शंकु तो आप पहले देखे होंगे, जैसे बर्थडे का टोपी होता है, या पहले देखे हो कि कोई तराजू से यानी मापने वाला उसको होता था, तेल नापने वाला उसको, वो क्या होता है, शंकु के आकार में होता है। शंकु हम देखते हैं, शंकु क्या होता है। देखिए शंकु, ठीक है, इसको कैंप भी कह सकते हैं। कैंप इस प्रकार हम लगाते हैं। कैनवास भी कह सकते हैं, इसको हम कैनवास भी कहेंगे, क्योंकि हम लगाते हैं जब हम कहीं भी पिकनिक पर जाते हैं, कुछ भी लगते, इस प्रकार हम तंबू क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए इसका जो आधार है क्या है भाई, यह आधार है। यह आधार क्या है, आधार है यह वृत्त जैसा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल, यानी भूमि पर लगाएंगे, कहीं कहीं जमीन पर लगाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वृत्त यानी सर्कल, क्या होगा, सर्कल। यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ शंकु का क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। यहाँ क्या होता है, एच क्या होता है, ऊंचाई होता है। आर क्या होता है, त्रिज्या। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ पूछेगा आपको तिर्यक ऊंचाई क्या हुआ, तो एल हो गया। एच क्या है, तो ऊंचाई है। आर क्या हुआ, तो त्रिज्या हो गया। देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर जैसे हम पूरा क्या किए, इसको कवर किए या पेंट किए, या क्या हो गया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर इसी में हम पूछेंगे शंकु का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अगर कैनवास के नीचे का जगह भी देखे, जो यह सर्कल का एरिया है, ठीक है, यह जो सर्कल का एरिया लेता है, इसको भी हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी क्या हुआ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, तो एक सर्कल ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो वृत्त जैसा नीचे में देखिए जो बना है, इसको हम क्या किए, ऐड कर दिए पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या किए, पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा एल प्लस यहाँ आर कॉमन ले लिए, तो आर स्क्वायर था, तो क्या बच गया आर। शंकु का अगर हमको वॉल्यूम पूछा जाएगा, इसका आयतन पूछा जाएगा, तो यहाँ क्या होता है, बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है। बेलन का जितना आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसको 1/3 कर देंगे, 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। इसी में अगर हमसे पूछा जाएगा तिर्यक ऊंचाई निकालिए, तिर्यक ऊंचाई निकालिए, स्प्लेन हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, एल बराबर तो होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। यह कैसे होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज का रचना करना है। यहाँ से देखिए इस पार्ट को हम देखते हैं, क्या समकोण त्रिभुज का रचना करें। और समकोण त्रिभुज अगर यहाँ बन रहा है, समकोण के सामने वाला यहाँ क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण अगर हमको ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण होगा। यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई कर्ण का काम कर रहा है, इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगी, एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। आइए इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, किसी शंकु के ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ऐसे अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, शंकु बना दिए, ठीक है, यह क्या है, शंकु है, इसका क्या दे रखा है, शंकु का, देखिए इस शंकु का क्या दे रखा है, इस शंकु का ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, जो यहाँ वृत्त का पार्ट है, जो यहाँ क्या है, वृत्त का पार्ट है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, इस आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका मान क्या हो गया, दे रखा है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, ऊंचाई, इसका ऊंचाई यानी एच का मान अपना पास दे रखा है 24। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ से, देखिए पाई का मान क्या हो गया, यानी पाई का मान, तो पाई का मान क्या है, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर 154। काट दीजिए, 11 से काट रहा है, 11 से काटते हैं तो देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से काट दिया तो कितना हो गया, 7। यानी देखिए यहाँ आर स्क्वायर 7 जाएगा तो आर उधर गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, यानी आर बराबर √अंडर हो गया 7 × 7। मान निकल गया कितना, रूट से, अगर रूट में 2 रहता तो बाहर निकल गया, तो आर का मान कितना हो गया, 7। तो देखिए
यहाँ पर अपना क्या आया, h का मान कितना है तो 24, r का मान कितना है 7, तो l का मान क्या होगा, l यहाँ पर क्या है कर्ण है, यानी 7, 24, 25 क्या होता है ट्रिपल x से होता है। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, l बराबर रूट अंडर क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए h का मान क्या दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको निकालिए, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यहाँ कितना हो गया 625, तो कितना आ गया 25, क्या आ गया 25। हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, यानी 7, 24, 25 क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है। यह क्या होता है पाइथागोरस, यानी क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब का क्या होता है रेशियो होता है 7, 24, 25। तो देखिए ऊंचाई दे रखा है 24, आधार का त्रिज्या दे रखा है 7, तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से देखिए ट्रिपल एक्स, हम बहुत सारे ट्रिपल एक्स यहाँ लिख दिए हैं, इसको देखिए 3, 4, 1, 5 होता है ट्रिपल एक्स। उसके बाद क्या होता है 5, 12, 13 भी क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है। 6, 8, 10 क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था 7 था, 24 था, तो यहाँ 25 ट्रिपल एक्स निकला है। तो आपको अगर याद रहता है तो डायरेक्ट इतना करने से आप क्या होगा बच जाइएगा। देखिए इसी प्रकार 8, 15, 17 क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है। उसके बाद 9, 40, 41 भी क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है। 10, 24, 26 क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है। 11, 60, 61 भी क्या होता है तो ट्रिपल एक्स होता है। 12, 35, 37, उसके बाद 13, 134, 135 भी होता है। 14, 48 और 50, 15, 112 और 113, 16, 63 और 65 क्या होता है यह ट्रिपल एक्स होता है। यह बहुत ही काम का चीज़ है क्योंकि हमें यहाँ टाइम बचाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार निकालने, लंब निकालने, इसका रेशियो निकालने के लिए अगर आपको याद रहता है तो आपको क्या करेगा बहुत टाइम बचेगा। चलिए यहाँ से हमें l का मान आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है तो पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया। तो पाई का मान क्या है तो 22/7, आर का मान क्या है तो 7 है, एल का मान क्या हो गया 25। 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ 5 और 22, देखिए 7 से 7 कट गया। अगर 22 को 25 से गुना करते हैं तो देखिए इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 5 है, और 2 और 5 मिलकर क्या बनता है इकाई का अंक 0 बनता है। इस ऑप्शन में दे रखा है 0, यानी बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 0, 0 आ रखा है बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 550। नहीं तो आप 22 को क्या कीजिए 25 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, समझिए क्या दे रखा है। किसी शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। ठीक है, किसी शंकु का क्या दे रखा है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है इसके संख्यात्मक मान। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और क्या कहता है इसके संख्यात्मक मान यानी आयतन के बराबर है। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, आर से क्या हो गया आर स्क्वायर खत्म हो गया, यानी यहाँ पर एल बराबर क्या बचा 1/3 आर एच, 1/3 क्या बचा आर एच। और देखिए अब क्या कहता है यदि शंकु की ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या कितना दे रखा है r, तब पूछता है 1/h² प्लस 1/r² का मान हमसे निकाला जा रहा है। यहाँ देखिए पहले l का मान यहाँ पर कितना आ गया, ल का मान आ गया 1/3 RH, क्या आ गया 1/3 RH। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपना पास दे रखा है 1/h² प्लस 1/r², इसका एलसीएम लिए तो क्या हो गया h² r², यहाँ से आ गया r² प्लस h²। देखिए r² प्लस h² क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यह त्रिज्या का काम किया, यह ऊंचाई का काम किया, इसका मतलब क्या है शंकु है तो शंकु में l बराबर क्या होता है, शंकु में l बराबर इससे पहले भी हम देखे हैं l बराबर क्या होता है h² प्लस r², l बराबर होता है h² प्लस r²। देखिए r² प्लस h² के बदला में हम क्या लिख सकते हैं l, क्या लिख सकते हैं l, बट्टे नीचे में क्या है l² प्लस r²। देखिए l बराबर हम क्या लिख सकते हैं, l बराबर हम लिख सकते हैं, l बराबर लिख सकते हैं
नहीं, एल स्क्वायर बराबर, सॉरी, एल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट नहीं है, यहाँ पर रूट है, जब स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एल का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, एल का मान दे रखा है। यहाँ से अगर हमें एल को स्क्वायर कर दे तो एल का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ एल स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर एल स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर होगा, इस साइड स्क्वायर होगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एक का स्क्वायर हुआ तो एक आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, कितना आ गया, 9। अब देखिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं, क्या करते हैं, मान रख देते हैं। मान रखिए, एल की जगह हम मान रखते हैं, एल की जगह हम क्या रख दें, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 9 और नीचे में क्या है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, जिसका मान आ गया 1/9। 1/9 किस ऑप्शन में है, 1/9 है डी ऑप्शन में, क्या होगा, सही होगा। यहाँ डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दे रखा था शंकु का वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन क्या था, संख्यात्मक मान हमने बराबर कर दिए, यहाँ से एल का मान निकाल दिए, फिर एल का स्क्वायर कर दिए, एक का स्क्वायर 1 हो गया, आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर हम क्या लिए थे, एलसीएम ले लिए थे, क्या हुआ, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एल स्क्वायर, हमने रख दिया एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर का मान निकाल रखने पर कट के आ गया 1/9, इसका आंसर क्या होगा, 1/9, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में कहता है ऐसे किसी शंकु के वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल, कहता है ऐसे किसी शंकु के वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, यानी कर्व सरफेस एरिया को क्या व्यक्त करता है, एस व्यक्त करता है। एच कहता है ऊंचाई को और अल्फा कहता है अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त करता है। कोई शंकु अपना पास दे रखा है, देखिए अपना पास क्या दे रखा है, कोई शंकु बना लेते हैं पहले, यह शंकु बन गया, यह शंकु का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यह एच क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और देखो क्या कह रहा है, एस, एस देखिए कहता है एस किसी शंकु का वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, यानी एस बराबर क्या व्यक्त कर रहा है, वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। और देखिए कहता है और अल्फा अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त कर रहा है, यहाँ देखिए पूरा कोण क्या है, पूरा कोण होना चाहिए, लेकिन अल्फा क्या कर रहा है, अर्ध कोण। यहाँ ऊंचाई क्या करता है, शंकु के 2 बराबर भाग में कोण को विभाजित करता है, अल्फा क्या किया, अल्फा किया अर्ध शीर्ष कोण को विभाजित किया। यहाँ ऊंचाई h हो गया, यह त्रिज्या r हो गया, तो देखिए यहाँ त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा, तो l होगा, क्या होगा, l होगा। अब समझिए, अगर यहाँ से हम त्रिभुज बाहर निकालते हैं, समझिएगा आप, यह क्या हो गया, l हो गया, यहाँ h हो गया, यहाँ r हो गया, यहाँ अल्फा क्या हो गया, अर्ध कोण हो गया, शंकु का अर्ध क्या हो गया, कोण हो गया। तो हमसे पूछा जाएगा s का मान पूछा जाएगा, एस का मान हम निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, पाई आर एल का मान हम निकालेंगे, लेकिन देखिए कि किस रूप में आंसर है, या तो है सेक और टैन के रूप में। आंसर क्या है, यहाँ पर टैन अल्फा है और सेक अल्फा है, यही दोनों के रूप में निकलेगा, हम दोनों के रूप में निकालते हैं। देखिए तो पहले देखिए सेक अल्फा बराबर क्या होगा, सेक अल्फा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ लंब होगा, यहाँ क्या होगा, कर्ण होगा, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, यहाँ लंब हो गया, यहाँ क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ होता है सेक अल्फा बराबर कर्ण बटे क्या होगा, आधार, कर्ण बटे आधार, यानी सेक अल्फा, यानी सेक अल्फा कर्ण का मान क्या है, एल, और आधार का मान क्या है, आर। अगर यहाँ से हम एल का मान निकाले, यहाँ से अगर हम L का मान निकाले तो L बराबर रहने देते हैं अभी, अगर यहीं से अगर निकालेंगे, अगर देखिए अगर हमको टैन अल्फा निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, टैन अल्फा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर है R, आधार क्या है, लंब क्या है R, आधार क्या है H, क्या है H। यहाँ से अगर हम L का मान निकाले, ऊपर वाले पहला से सेक अल्फा बराबर एल का मान निकाले तो क्या होगा, आर इंटू सेक अल्फा, क्या होगा, आर इंटू सेक अल्फा बराबर क्या होगा, एल। यहाँ से क्या हुआ, एल का मान निकला। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, आर का मान।
तो आर बराबर यहाँ से क्या होगा, आर बराबर होगा एच इंटू टेन अल्फा, टेन अल्फा, क्योंकि एच गुना हो जाएगा टेन अल्फा से तो क्या होगा, आर का मान आ जाएगा। तो हमको यहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए और क्या चाहिए, पाई, पाई का मान पहले ही है। देखिए एस बराबर क्या होता है, तो पाई आर एल। देखिए पाई का पाई रहने दिए, आर की जगह हम क्या रख दे, आर की जगह हम रख देते हैं एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा गुना, उसके बाद हम एल की जगह क्या रख देते हैं, आर सेक, आर सेक अल्फा। यहाँ पर कहीं पर देखिए आंसर है पाई, पाई आर एच टेन अल्फा सेक अल्फा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कहीं पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन मैच तो करने में मिस्टेक नहीं हुआ, एक मिनट। यहाँ देखते हैं क्या है, सेक अल्फा यानी सेक अल्फा यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है। आर बराबर क्या हो गया, एच, आर बराबर हो गया एच, एच टेन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आर सेक अल्फा। देखिए हम यहाँ पर मिस्टेक कर चुके थे, क्या मिस्टेक था, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कार्य बटे आधार होता है, क्योंकि 90 यानी कोण के सामने यहाँ तो लंब हो गया, आधार का काम क्या करेगा, आधार का काम यहाँ पर एच कर रहा है, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, ठीक है, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बटा आधार, आधार क्या है यहाँ पर, यहाँ तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया एच, और बटे क्या हो गया सेक अल्फा बराबर, देखिए सेक अल्फा बराबर, सेक अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ पर क्या क्या एल है, आधार क्या है, यहाँ लंब हो गया, आधार क्या हो गया एच, यानी क्या होगा यहाँ से एल बराबर क्या होगा, एल बराबर हो गया एच सेक, सेक अल्फा, एच सेक अल्फा। अब यहाँ पर हम रख देते हैं, देखिए पाई का मान, यहाँ तो हम टेन का मान भी निकाले थे, यानी टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा क्या लिख रहा था, यानी टेन अल्फा यानी लंब बटे आधार, लंब क्या है आर, आधार क्या है एच, आधार क्या है एच। यहाँ से हम क्या निकाले थे, आर का मान, क्या निकाले थे, आर का मान, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा, ठीक। यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए एस बराबर पाई आर एल, पाई का मान एच, आर का मान क्या होगा, एस बराबर पाई आर एल, तो पाई रख दिए, आर का मान कितना है, तो आर का मान है एच टेन अल्फा गुना एल का मान क्या है एच सेक अल्फा। अब एच एच गुना हो, देखिए तो पाई हो गया, एच एच गुना हो गया तो एच स्क्वायर, उसके बाद टेन अल्फा सेक अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या, यह लंबवृत्तीय मान लीजिए अपने पास क्या है, शंकु है, क्या है, शंकु है, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है अपना पास, इसकी ऊंचाई दे रखा है 105 सेंटीमीटर। कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे में देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अपना क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए मान क्या दे रखा है, तो शंकु का ऊंचाई यानी एच का मान दे रखा है, यानी एच का मान कितना दे रखा है 105 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तिर्यक
ऊंचाई, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर L बराबर क्या होगा रूट अंडर क्या होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर निकालिए, नहीं तो देखिए 888 से निकालते हैं। यहाँ रेशियो देखते हैं, रेशियो इस यहाँ पर देखिए, रेशियो देखिए तो कितना है 35 का कितना गुना, 35 का कितना गुना यानी 3 गुना, 35 का 3 गुना, ठीक है। यहाँ देखिए 12 का क्या है 3 गुना, तो L का मान कितना होगा 12 35 37 888 से क्या होगा यहाँ क्या हो जाएगा 37, क्या होगा 37 का क्या होगा 3 गुना होगा। इसीलिए 888 अगर आपको याद रहता है, देखिए 35 12 12 35 37 12 35 37 क्या होता है 888 होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा L बराबर क्या हो जाएगा 37 को 3 गुना कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 या 21, हाथ में कितना आ गया 2 3 या 9 2 11 111। यहाँ L का मान कितना आ जाएगा 111। टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें, देखिए पाई इंटू R का मान कितना है, तो R का मान अपना पास दे रखा है, R का मान दे रखा है 36, L का मान 111, R का मान कितना है, तो R का मान कितना है 36। इसको ऐड कीजिए, पाई इंटू पाई गुना 36 गुना 6 1 7 4 1 यानी 147। आप देखिए 6 को 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं कहीं इकाई अंक 2 है, लास्ट में इकाई अंक 2 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो गुना करने पर अपना पास आ गया यानी 5292 पाई, 5292 क्या आ गया पाई। यह क्या होगा शंकु का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नहीं तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं L का मान निकालिए रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करके समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से निकाल कर, तब क्या कीजिए यहाँ पर मान रखिए, यहाँ कितना आ जाएगा L का मान आ जाएगा 111। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है अपना पास, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है। लंबवृत्तीय शंकु का वॉल्यूम कितना दे रखा है आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यदि इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, मान कितना दे रखा है 462। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है आधार का क्षेत्रफल, यह शंकु है, इस शंकु का क्या ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसीलिए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दे रखा है पाई r स्क्वायर को हम अगर कांस्टेंट कर ले यहीं से हम निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए 1/3 तो 1/3, पाई को रहने दिए r स्क्वायर को रहने दिए, h का मान कितना दे रखा है 12। ठीक है, उसके बाद 462 किससे कट रहा है, तो देखिए 6 4 10, यहाँ 3 से भी कट रहा है, 3 से काटिए इसको, 3 से काटते हैं तो क्या हो गया यार, नहीं तो यहाँ से देखिए 12 करने दीजिए, 12 हो गया। अब देखिए पाई r स्क्वायर बराबर 3 उस साइड जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा 462 गुने 3, नीचे में कितना हो जाएगा 12, 3 से काट 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से इसको काटिए, 4 से अगर इसको काटते हैं पाई r स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 6 20, 4 5 6 20, 2 बच गया, फिर 4 5 6 20 यानी 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा इसका आधार का क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा। उसी प्रकार आइए अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रहे हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई r l का मान दे रखा है 156 पाई, और कहता है इसके आधार का त्रिज्या यानी r का मान दे रखा है कितना 12 दे रखा है। हमको शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए रखते हैं, पाई का मान क्या होता है तो 22/7, r का मान कितना है तो 12 है, l का मान हमें पता नहीं है, यहाँ 156 पाई।
पाई का मान नहीं रखते हैं। देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। तो क्या यहाँ पर बचा, यहाँ पर देखिए आर एल का मान दे रखा है, आर का मान भी हमें दे रखा है। देखिए आर का मान कितना दे रखा है 12, एल का मान पता नहीं है 156। अब इसको 12 से काटिए, 12 एकम 12, 3 12 दिया 36, यानी एल का मान कितना आ गया 13। देखिए आर बराबर 12, एल बराबर 13, 888 से देखिए क्या होता है 5 12 13, 5 12 13। नहीं तो आप यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं, h बराबर √100 क्या होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके निकालिएगा तो यहाँ क्या निकलेगा 5 निकलेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई के रूप में ही है। हम देखिए 1/3 पाई को पाई रहने दिए, आर का मान कितना है, आर का मान 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 गुने 12, 12 गुने 12, एच का मान कितना है 5। अब देखिए 3 से इसको काट देते थे 4 बार में, तो क्या हो गया 4 को 5 से, 5 को 20, 20 को 12 से गुना किया यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए क्या दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है 3:4 कितना दे रखा है 4, 3:4। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो अगर हमको इसी में ऐड कर दे एल का अनुपात, एल का अनुपात क्योंकि 3 4 5 क्या होता है 3 4 5, रेशियो में क्या होता है 3 4 5। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 दे रखा है, तो कारण क्या होगा तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो में आंसर क्या होगा 5, क्योंकि 888 से 3 4 क्या होता है 5 होता है। हम अनुपात में दे रखे हैं इसीलिए इसमें हम क्या लगा लेते हैं x, क्या लगा लेते हैं x लगा लेते हैं। अब देखिए और क्या कहता है, यदि इसके वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का मान दे रखा है 240 पाई, तो पाई से पाई खत्म। अब देखिए आर का मान कितना है, तो आर का मान है 3x, एल का मान कितना है 5x, और कितना है 240। 3 और 5 को काटे तो 240 कितना बार में कट गया 16 बार में, x गुना होगा x स्क्वायर क्या हो गया 16, x बराबर क्या हो गया 4, क्योंकि √100 होगा 16 का वर्गमूल क्या होगा तो 4 होगा। x का मान 4 आ गया, तो अगर यहाँ से हमको पूछेगा त्रिज्या तो क्या होगा 3 गुने 4 यानी क्या हो गया 12। अगर यहाँ पर हमको पूछेगा ऊंचाई यानी क्या होगा 4 यानी 4 गुने 4, 4 गुने 4 16। अगर यहाँ पर हमसे पूछेगा तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो 5 गुने 4 कितना हो गया, 5 गुने 4 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका आयतन ज्ञान कीजिए, वॉल्यूम ज्ञान कीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई का पाई में रहने दीजिए, आर का मान कितना है, तो आर का मान अपना पास आ गया यहाँ पर 12, क्या होगा 12 गुने 12। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई अपना पास क्या है 16, क्या है 16। अगर इसको आप काटते हैं, काटिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो क्या हो गया पाई गुना 12 चौके 48, 12 चौके 48 गुने 16, 8 6 के 48, कितना क्या होना चाहिए लास्ट में क्या होना चाहिए 8, 8 होना चाहिए, कितना होगा 8 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में क्या है 8 है, इसीलिए इसको गुना करने पर कितना हो गया 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्या हो गया ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। इसी प्रकार संबंधित क्या होगा, हम शंकु से संबंधित आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। देखिए 7 से 7 कट गया, अगर 22 को 25 से गुना करते हैं तो देखिए इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 5 है, और 2 और 5 मिलकर क्या बनता है इकाई का अंक 0 बनता है। इस ऑप्शन में दे रखा है 0, यानी बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 0, 0 आ रखा है बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 550। नहीं तो आप 22 को क्या कीजिए 25 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा
550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, समझिए क्या दे रखा है। किसी शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। ठीक है, किसी शंकु का क्या दे रखा है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके संख्यात्मक मान। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और क्या कहता है, इसके संख्यात्मक मान यानी आयतन के बराबर है। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, आर से क्या हो गया, आर स्क्वायर खत्म हो गया, यानी यहाँ पर एल बराबर क्या बचा, 1/3 आर एच, 1/3 क्या बचा, आर एच। और देखिए और क्या कहता है, यदि शंकु की ऊंचाई एच और तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या कितना दे रखा है, आर, तब पूछता है 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान हमसे निकाला जा रहा है। यहाँ देखिए पहले l का मान यहाँ पर कितना आ गया, l का मान आ गया 1/3 RH, क्या आ गया 1/3 RH। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपना पास दे रखा है 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, इसका एलसीएम लिए तो क्या हो गया, h स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से आ गया r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यह त्रिज्या का काम किया, यह ऊंचाई का काम किया, इसका मतलब क्या है, शंकु है तो शंकु में एल का एल बराबर क्या होता है, शंकु में एल बराबर, इससे पहले भी हम देखे हैं, एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, एल, क्या लिख सकते हैं, एल, बट्टे नीचे में क्या है, एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल बराबर हम लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर, सॉरी एल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रूट नहीं है, यहाँ पर रूट है, जब स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एल का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, एल का मान दे रखा है। यहाँ से अगर हमें एल को स्क्वायर कर दे तो एल का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ एल स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर एल स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर होगा, इस साइड स्क्वायर होगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एक का स्क्वायर हुआ तो एक आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, कितना आ गया, 9। अब देखिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं, क्या करते हैं, मान रख देते हैं, मान रखिए, एल की जगह हम मान रखते हैं, एल की जगह हम क्या रख दें, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 9 नीचे में क्या है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, जिसका मान आ गया 1/9। 1/9 किस ऑप्शन में है, 1/9 है, डी ऑप्शन में क्या होगा, सही होगा। यहाँ डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दे रखा था शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन क्या था, संख्यात्मक मान हमने बराबर कर दिए, यहाँ से एल का मान निकाल दिए, फिर एल का स्क्वायर कर दिए, एक का स्क्वायर 1 हो गया, आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर हम क्या लिए थे, एलसीएम ले लिए थे, क्या हुआ, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एल स्क्वायर, हमने रख दिया एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर का मान निकाल रखने पर कट के आ गया 1/9, इसका आंसर क्या होगा, 1/9। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में कहता है ऐसे किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, कहता है ऐसे किसी शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, यानी कर्व सरफेस एरिया को क्या व्यक्त करता है, एस व्यक्त करता है। एच कहता है ऊंचाई को और अल्फा कहता है अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त करता है। कोई शंकु अपना पास दे रखा है, देखिए अपना पास क्या दे रखा है, कोई शंकु बना लेते हैं पहले, यह शंकु बन गया, यह शंकु का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यह एच क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और देखो क्या कह रहा है, एस, एस देखिए कहता है एस किसी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, यानी एस बराबर क्या व्यक्त कर रहा है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। और देखिए कहता है और अल्फा अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त कर रहा है, यहाँ देखिए पूरा कोण क्या है, पूरा कोण होना चाहिए, लेकिन अल्फा क्या कर रहा है, अर्ध कोण,
यह ऊंचाई क्या करता है, शंकु के दो बराबर भाग में कोण को विभाजित करता है। अल्फा क्या किया, अल्फा किया अर्धशीर्ष कोण को विभाजित किया। यह ऊंचाई h हो गया, यह त्रिज्या r हो गया, तो देखिए यह तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो l होगा। क्या होगा, l होगा। अब समझिए, अगर यहाँ से हम त्रिभुज बाहर निकालते हैं, समझिएगा आप, यह क्या हो गया, l हो गया, यह h हो गया, यह r हो गया, यह अल्फा क्या हो गया, अर्ध कोण हो गया। शंकु का अर्ध क्या हो गया, कोण हो गया। तो हमसे पूछा जाएगा s का मान पूछा जाएगा। s का मान हम निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, पाई आर एल का मान हम निकालेंगे। लेकिन देखिए कि किस रूप में आंसर है, या तो है सेक और टैन के रूप में। आंसर क्या है, यहाँ पर टैन अल्फा है और सेक अल्फा है, यही दोनों के रूप में निकलेगा। हम दोनों के रूप में निकालते हैं। देखिए तो पहले देखिए, सेक अल्फा बराबर क्या होगा, सेक अल्फा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ लंब होगा, यहाँ क्या होगा, कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, यहाँ लंब हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ होता है सेक अल्फा बराबर कर्ण बटे क्या होगा, आधार, कर्ण बटे आधार, यानी सेक अल्फा, यानी सेक अल्फा। कर्ण का मान क्या है, एल, और आधार का मान क्या है, आर। अगर यहाँ से हम एल का मान निकाले, यहाँ से अगर हम एल का मान निकाले तो एल बराबर रहने देते हैं अभी। अगर यहीं से अगर निकालेंगे, अगर देखिए, अगर हमको टैन अल्फा निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, टैन अल्फा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर है आर, आधार क्या है, लंब क्या है आर, आधार क्या है एच, क्या है एच। यहाँ से अगर हम एल का मान निकाले, ऊपर वाले पहला से सेक अल्फा बराबर एल का मान निकाले तो क्या होगा, आर इंटू सेक अल्फा, क्या होगा, आर इंटू सेक अल्फा बराबर क्या होगा, एल। यहाँ से क्या हुआ, एल का मान निकला। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, आर का मान। तो आर बराबर यहाँ से क्या होगा, आर बराबर होगा एच इंटू टैन अल्फा, टैन अल्फा, क्योंकि एच गुना हो जाएगा टैन अल्फा से, तो क्या होगा, आर का मान आ जाएगा। तो हमको यहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए, और क्या चाहिए, पाई। पाई का मान पहले ही है। देखिए एस बराबर क्या होता है, तो पाई आर एल। देखिए पाई का पाई रहने दिए, आर की जगह हम क्या रख दे, आर की जगह हम रख देते हैं एच टैन अल्फा, एच टैन अल्फा गुना, उसके बाद हम एल की जगह क्या रख देते हैं, आर सेक, आर सेक अल्फा। यहाँ पर कहीं पर देखिए आंसर है पाई, पाई आर एच टैन अल्फा सेक अल्फा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कहीं पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन मैच तो करने में मिस्टेक नहीं हुआ, एक मिनट। यहाँ देखते हैं क्या है, सेक अल्फा यानी सेक अल्फा यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है। आर बराबर क्या हो गया, एच, आर बराबर हो गया एच, एच टैन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आर सेक अल्फा। देखिए हम यहाँ पर मिस्टेक कर चुके थे, क्या मिस्टेक था, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, क्योंकि 90 यानी कोण के सामने यहाँ तो लंब हो गया, आधार का काम क्या करेगा, आधार का काम यहाँ पर एच कर रहा है, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, ठीक है, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बटा आधार, आधार क्या है, यहाँ तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया एच, और बटे क्या हो गया, सेक अल्फा बराबर, देखिए सेक अल्फा बराबर, सेक अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पर क्या है, एल है, आधार क्या है, यहाँ लंब हो गया, आधार क्या हो गया एच, यानी क्या होगा, यहाँ से एल बराबर क्या होगा, एल बराबर हो गया एच सेक, सेक अल्फा, एच सेक अल्फा। अब यहाँ पर हम रख देते हैं, देखिए पाई का मान, यहाँ तो हम टैन का मान भी निकाले थे, यानी टैन अल्फा, यानी टैन अल्फा क्या लिख रहा था, यानी टैन अल्फा यानी लंब बटे आधार, लंब क्या है आर, आधार क्या है एच, आधार क्या है एच। यहाँ से हम क्या निकाले थे, आर का मान, क्या निकाले थे, आर का मान, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा
एच टेन अल्फा। ठीक, यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए एस बराबर पाई आर एल, पाई का मान एच, आर का मान क्या होगा, एस बराबर पाई आर एल, तो पाई रख दिए, आर का मान कितना है, तो आर का मान है एच टेन अल्फा गुना एल का मान क्या है, एच सेक अल्फा। अब एच एच गुना हो, देखिए तो पाई हो गया, एच एच गुना हो गया तो एच स्क्वायर, उसके बाद टेन अल्फा सेक अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या, यह लंबवृत्तीय मान लीजिए अपने पास क्या है, शंकु है, क्या है, शंकु है, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है अपना पास, इसकी ऊंचाई दे रखा है 105 सेंटीमीटर। कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे में देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अपना क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए मान क्या दे रखा है, तो शंकु का ऊंचाई यानी एच का मान दे रखा है, यानी एच का मान कितना दे रखा है, 105 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तिर्यक ऊंचाई। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालिए, नहीं तो देखिए 888 से निकालते हैं। यहाँ रेशियो देखते हैं, तो रेशियो इस यहाँ पर देखिए तो कितना है, 35 का कितना गुना, 35 का कितना गुना, यानी 3 गुना, 35 का 3 गुना। ठीक है, यहाँ देखिए 12 का क्या है, 3 गुना, तो एल का मान कितना होगा, 12 35 37, 888 से क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 37 क्या होगा, 37 का क्या होगा, 3 गुना होगा। इसीलिए 888 से अगर आपको याद रहता है, देखिए 12 35 37 क्या होता है, 888 होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, 37 को 3 गुना कर देंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 7 या 21, हाथ में कितना आ गया, 2 3 या 9 2 11, 111। यहाँ एल का मान कितना आ जाएगा, 111। टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें, देखिए पाई इंटू आर का मान कितना है, तो आर का मान अपना पास दे रखा है, आर का मान दे रखा है 36, एल का मान 111, आर का मान कितना है, तो आर का मान कितना है, 36। इसको ऐड कीजिए, पाई इंटू पाई गुना 36 गुना 6 1 7 4 1, यानी 147। आप देखिए 6 को 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं कहीं इकाई अंक 2 है, लास्ट में इकाई अंक 2 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो गुना करने पर अपना पास आ गया, यानी 5292 पाई, 5292 क्या आ गया, पाई। यह क्या होगा, शंकु का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नहीं तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एल का मान निकालिए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस से निकाल कर, तब क्या कीजिए, यहाँ पर मान रखिए, यहाँ कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 111। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है। लंबवृत्तीय शंकु का वॉल्यूम कितना दे रखा है, आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यदि इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान कितना दे रखा है, 462।
अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल। यह शंकु है, इस शंकु का क्या ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसीलिए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर को हम अगर कांस्टेंट कर ले यहीं से हम निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए 1/3 तो 1/3, पाई को रहने दिए, आर स्क्वायर को रहने दिए, एच का मान कितना दे रखा है 12, ठीक है। उसके बाद 462 किससे कट रहा है, तो देखिए 6 4 10, यहाँ 3 से भी कट रहा है, 3 से काटिए इसको, 3 से काटते हैं तो क्या हो गया यार, नहीं तो यहाँ से देखिए 12 करने दीजिए, 12 हो गया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 3 उस साइड जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, 462 गुने 3, नीचे में कितना हो जाएगा 12, 3 से काट, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से इसको काटिए, 4 से अगर इसको काटते हैं पाई आर स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 6 20, 4 5 6 20, 2 बच गया, फिर 4 5 6 20, यानी 115, यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आधार का क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी प्रकार आइए अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रहे हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का मान दे रखा है 156 पाई, और कहता है इसके आधार का त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है कितना, 12 दे रखा है। हमको शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए रखते हैं, पाई का मान क्या होता है, तो 22/7, आर का मान कितना है, तो 12 है, एल का मान हमें पता नहीं है, यहाँ 156 पाई, पाई का मान नहीं रखते हैं। देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, तो क्या यहाँ पर बचा, यहाँ पर देखिए आर एल का मान दे रखा है, आर का मान भी हमें दे रखा है, देखिए आर का मान कितना दे रखा है 12, एल का मान पता नहीं है 156। अब इसको 12 से काटिए, 12 एकम 12, 3, 12 दिया 36, यानी एल का मान कितना आ गया 13। देखिए आर बराबर 12, एल बराबर 13, 888 से देखिए क्या होता है, 5 12 13, 5 12 13, नहीं तो आप यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं, h बराबर √100 क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके निकालिएगा तो यहाँ क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई के रूप में ही है। हम देखिए 1/3 पाई को पाई रहने दिए, आर का मान कितना है, आर का मान 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 गुने 12, 12 गुने 12, एच का मान कितना है 5। अब देखिए 3 से इसको काट देते थे 4 बार में, तो क्या हो गया, 4 को 5 से, 5 को 20, 20 को 12 से गुना किया, यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए क्या दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 कितना दे रखा है, 3:4। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो अगर हमको इसी में ऐड कर दे एल का अनुपात, एल का अनुपात, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, 3 4 5 रेशियो में क्या होता है, 3 4 5। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 दे रखा है, तो कारण क्या होगा, त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो में आंसर क्या होगा 5, क्योंकि 888 से 3 4 क्या होता है 5 होता है। हम अनुपात में दे रखे हैं, इसीलिए इसमें हम क्या लगा लेते हैं, x, क्या लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं। अब देखिए और क्या कहता है, यदि इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का मान दे रखा है 240 पाई, तो पाई से पाई खत्म। अब देखिए आर का मान कितना है, तो आर का मान है 3x, एल का मान कितना है 5x, और कितना है 240।
3 और 5 को काटे तो 240 कितना बार में कट गया? 16 बार में। x गुना होगा एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 16। x बराबर क्या हो गया? 4, क्योंकि रूट अंडर होगा 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 4 होगा। x का मान 4 आ गया था। अगर यहाँ से हमको पूछेगा त्रिज्या तो क्या होगा? 3 गुने 4 यानी क्या हो गया? 12। अगर यहाँ पर हमको पूछेगा ऊंचाई यानी क्या होगा? 4 यानी 4 गुने 4, 4 गुने 4 16। अगर यहाँ पर हमसे पूछेगा त्रिज्या ऊंचाई पूछेगा तो 5 गुने 4 कितना हो गया? 5 गुने 4 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है इसका आयतन ज्ञान कीजिए, वॉल्यूम ज्ञान कीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई का पाई में रहने दीजिए, आर का मान कितना है? तो आर का मान अपना पास आ गया यहाँ पर 12। क्या होगा? 12 गुने 12। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई अपना पास क्या है? 16। क्या है? 16। अगर इसको आप काटते हैं, काटिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो क्या हो गया? पाई गुना 12 चौके 48, 12 चौके 48 गुने 16, 8 6 के 48। कितना है? क्या होना चाहिए? लास्ट में क्या होना चाहिए? 8। 8 होना चाहिए। कितना होगा? 8 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में क्या है? 8 है। इसीलिए इसको गुना करने पर कितना हो गया? 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्या हो गया? ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। इसी प्रकार संबंधित क्या होगा? हम शंकु से संबंधित आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।